जीवन में नार्सिसिस्ट जीवन साथी के साथ एक छत के नीचे रहने के 10 आध्यात्मिक उपाय। जब आप उन्हें छोड़ नहीं सकते या छोड़ने में असमर्थ हैं। जीवन में एक नार्सिसिस्ट जीवन साथी के साथ रहना एक जटिल और भावनात्मक रूप से थकाऊ अनुभव हो सकता है, खासकर जब परिस्थितियां ऐसी हो कि आप उन्हें छोड़ नहीं सकते या छोड़ने में असमर्थ हो। नार्सिसिज्म या आत्ममुग्धता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को अत्यधिक महत्व देता है, दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी दिखाता है और निरंतर प्रशंसा या ध्यान की अपेक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ एक छत के नीचे रहना आत्मसम्मान, मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। फिर भी आध्यात्मिकता के मार्गदर्शन में हम ऐसी परिस्थितियों में भी अपने भीतर शांति, संतुलन और शक्ति पा सकते हैं। यह वीडियो 10 आध्यात्मिक उपायों की विस्तृत चर्चा करता है, जो न केवल नार्सिसिस्ट जीवन साथी के साथ सह अस्तित्व को संभव बनाते हैं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और आंतरिक शांति को भी बढ़ावा देते हैं। ये उपाय भारतीय दर्शन, योग, वेदांत, बौद्ध दर्शन और आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के समन्वय पर आधारित है, जो आपको इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करेंगे। पहला, आत्म जागरूकता और आत्मचिंतन। नार्सिसिस्ट जीवन साथी के साथ रहते समय सबसे पहला और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपाय है आत्म जागरूकता का विकास करना। भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से वेदांत और योग सूत्रों में, आत्मचिंतन को आत्मा की शुद्धि और सत्य की खोज का मार्ग बताया गया है। पतंजलि के योग सूत्र में स्वाध्याय को एक आवश्यक नियम माना गया है। स्वयं से प्रश्न करें, मेरी भावनाएं, मेरी सीमाएं और मेरी आवश्यकताएं क्या है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अक्सर अपने साथी की भावनाओं को अनदेखा करते हैं, जिसके कारण आप अपने को भूल सकते हैं। आत्म जागरूकता को विकसित करने के लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें, जिसमें आप अपनी भावनाओं, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के अवलोकन करें। यह प्रक्रिया आपको अपने आत्मसम्मान को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी और नार्सिसिस्ट के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से न लेने की क्षमता प्रदान करेगी। उदाहरण के लिए, जब आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को कमतर आंकता है, तो आप अपने भीतर यह समझ विकसित कर सकते हैं, यह उसकी सीमा है, न कि आपकी कमी। दूसरा, करुणा और दया का अभ्यास। बौद्ध दर्शन में करुणा को सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव माना गया है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति के प्रति करुणा विकसित करना कठिन हो सकता है, क्योंकि उनका व्यवहार अक्सर आहत करने वाला होता है। फिर भी करुणा का अर्थ उनकी गलतियों को स्वीकार करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि उनका व्यवहार उनकी आंतरिक असुरक्षाओं और दुखों का परिणाम है। मेटा भवन, लिविंग काइंडनेस मेडिटेशन का अभ्यास करें। मेटा भवन, जिसे लिविंग काइंडनेस मेडिटेशन के रूप में जाना जाता है, बौद्ध दर्शन से प्रेरित एक शक्तिशाली ध्यान प्रक्रिया है, जो प्रेम, करुणा और शांति के भाव को विकसित करने में मदद करती है। इस अभ्यास में व्यक्ति पहले स्वयं के लिए, फिर अपने प्रियजनों, तटस्थ व्यक्तियों और यहाँ तक कि शत्रुओं के लिए भी प्रेम और कल्याण की कामना करता है। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए मेटा भवन का अभ्यास करने से मन में नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध और द्वेष कम होते हैं और हृदय में करुणा और शांति का संचार होता है। यह आध्यात्मिक अभ्यास न केवल व्यक्तिगत शांति को बढ़ाता है, बल्कि दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ को भी गहरा करता है। इस अभ्यास से आपकी मानसिक स्थिति शांत होगी और आप नार्सिसिस्ट के व्यवहार को कम व्यक्तिगत रूप से लेंगे। उदाहरण के लिए, जब आपका जीवन साथी आपकी प्रशंसा की मांग करता है, तो आप उनके भीतर की असुरक्षा को देख के उनके प्रति दया का भाव रख सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिक्रिया संतुलित और शांतिपूर्ण होगी। तीसरा, सीमाएं स्थापित करना। आध्यात्मिक जीवन में संतुलन और मर्यादा का विशेष महत्व है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य और संयम का पाठ पढ़ाते हैं। नार्सिसिस्ट जीवन साथी के साथ रहते समय स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि आप अपनी भावनात्मक, मानसिक
और शारीरिक ऊर्जा की रक्षा करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका जीवन साथी आपका समय या ध्यान अनुचित रूप से मांगता है, तो आप विनम्रता और दृढ़ता के साथ कह सकते हैं, मुझे इस समय अपने लिए कुछ समय चाहिए। यह सीमा न केवल आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती है, बल्कि नार्सिसिस्ट को यह भी संदेश देती है कि आपकी अपनी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान को बढ़ाता है, जो आध्यात्मिक विकास का आधार है। चौथा, कर्म योग का पालन। भगवत गीता में कर्म योग को निस्वार्थ कर्म करने का मार्ग बताया गया है, जिसमें आप अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के निभाते हैं। नार्सिसिस्ट जीवन साथी के साथ रहते समय आप अपने दैनिक कार्यों को कर्म योग के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप घर के काम या बच्चों की देखभाल करते हैं, तो इसे आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा बनाएं। इससे आप नार्सिसिस्ट के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। कर्म योग आपको यह समझने में मदद करता है कि आप अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, न कि दूसरों की प्रतिक्रियाओं के लिए। यह दृष्टिकोण न केवल आपके मानसिक तनाव को कम करता है, बल्कि आपको अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य भी प्रदान करता है। पांचवा, क्षमा का अभ्यास। क्षमा एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण है, जो न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। नार्सिसिस्ट जीवन साथी के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली नाराजगी और क्रोध को छोड़ने के लिए क्षमा का अभ्यास करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उनके व्यवहार को सही ठहराएं, बल्कि यह है कि आप अपने मन को उनके नकारात्मक प्रभाव से मुक्त रखें। भारतीय दर्शन में क्षमा को आत्मा की शुद्धि का मार्ग माना गया है। आप प्रतिदिन एक छोटा सा ध्यान अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें आप अपने जीवन साथी के साथ उत्पन्न नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने की प्रक्रिया करें। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हें तुम्हारे कार्यों के लिए क्षमा करता हूँ और मैं अपने मन को शांति की ओर ले जाता हूँ। यह अभ्यास आपके भीतर शांति और संतुलन लाएगा। छठा, प्राणायाम और शारीरिक संतुलन। योग में प्राणायाम को जीवन शक्ति का नियंत्रण माना गया है। नार्सिसिस्ट के साथ रहने से उत्पन्न होने वाला तनाव आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम या भ्रामरी आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और आपको भावनात्मक रूप से स्थिर करता है। प्रतिदिन 10 मिनट का प्राणायाम अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और आपको नार्सिसिस्ट के व्यवहार के प्रति अधिक संयमित और संतुलित प्रक्रिया देने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, जब आपका जीवन साथी आपकी आलोचना करता है, तो कुछ गहरी सांसें लें और अपनी प्रतिक्रिया को शांतिपूर्वक व्यक्त करें। सातवां, सत्संग और समुदाय का सहारा। भारतीय परंपरा में सत्संग यानी सत्य और अच्छे लोगों के साथ समय बिताना आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नार्सिसिस्ट जीवन साथी के साथ रहते समय आप अकेलापन या अलगाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में सत्संग या आध्यात्मिक समुदाय का सहारा लें। यह समुदाय आपको भावनात्मक और आध्यात्मिक समर्थन प्रदान करेगा। आप किसी लोकल स्पिरिचुअल ग्रुप में शामिल हो सकते हैं या ऑनलाइन मंचों के माध्यम से उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो समान परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यह आपको यह याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। आठवां, आत्मसम्मान को पुनर्जीवित करना। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अक्सर अपने साथी के आत्मसम्मान को कमजोर करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपकी आत्मा असीम और दिव्य है। वेदांत में कहा गया है कि आपका सच्चा स्वरूप सच्चित आनंद है। अपने आत्मसम्मान को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालें। यह समय आप अपनी रुचियों जैसे कि पढ़ना, लेखन, कला या प्रकृति के साथ समय बिताने में व्यतीत कर सकते हैं। यह आपको यह याद दिलाएगा कि आप एक मूल्यवान व्यक्ति हैं और आपका मूल्य किसी भी राय पर निर्भर नहीं करता। नौवां, ध्यान और माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस या सहजता एक ऐसी तकनीक है जो आपको वर्तमान क्षण में जीने में मदद करती है। नार्सिसिस्ट के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली चिंता और तनाव को कम करने के लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का माइंडफुलनेस ध्यान करें। इसमें आप अपने विचारों
और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका जीवन साथी आपकी उपेक्षा करता है, तो आप अपने भीतर उठने वाले भावनाओं को देखें और उन्हें स्वीकार करें, बिना उनमें उलझे। यह अभ्यास आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा और नार्सिसिस्ट के व्यवहार को कम प्रभावी बनाएगा। 10वां, आध्यात्मिक आत्मसमर्पण। अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय है आत्मसमर्पण। भारतीय दर्शन में ईश्वर या उच्च शक्ति के प्रति समर्पण को मुक्ति का मार्ग माना गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप उन चीजों को छोड़ दें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। नार्सिसिस्ट जीवन साथी का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया और आपका दृष्टिकोण आपके नियंत्रण में है। प्रतिदिन प्रार्थना या ध्यान के माध्यम से अपनी चिंताओं को उच्च शक्ति को समर्पित करें। यह अभ्यास आपको यह विश्वास दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं और आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य है। इन 10 आध्यात्मिक उपायों का नियमित अभ्यास न केवल आपको नार्सिसिस्ट जीवन साथी के साथ रहने की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा, बल्कि आपके आंतरिक विकास और शांति को भी बढ़ाएगा। यह प्रक्रिया समय और धैर्य मांगती है, लेकिन इसके माध्यम से आप अपने जीवन में संतुलन, शक्ति और आनंद पा सकते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति के व्यवहार को बदलना आपके वश में नहीं हो सकता, लेकिन आप स्वयं को बदल सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। यह आध्यात्मिक यात्रा न केवल आपको इस कठिन परिस्थिति में उबरने में मदद करेगी, बल्कि आपको एक गहरे और समृद्ध जीवन की ओर ले जाएगी।